मदिरा चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, कि अगर छत्तीसगढ़ में ईडी का पदार्पण हुआ तो दारू से ही हुआ है सर। लगभग 700 पेज का उत्तर आया। क्या शराब खरीदने की कोई सरकार की नीति है? शराब नीति उसकी बनी हुई है खरीदी की, उस नीति के तहत सरकार खरीदती है। ये नियम है क्या कि राज्य के लोग ही उसमें टेंडर में भागीदार होंगे? 3 ही हमारे यहाँ डिस्टिलरी हैं, इसलिए 3 ही टेंडर आए होंगे। विदेशी बोल रहे वो देशी का जवाब दे। देसी में भी जो बताया 37 फर्में थी, तो 3 तक कहाँ पहुँच गए? आपको ना देशी से मतलब है ना विदेशी से। मेरे को दोनों से मतलब नहीं, मेरे को तो इस चीज से मतलब फिर है। काहे प्रश्न कर रहे हो? यदि शिकायत है तो कोई कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आजकल राजस्व और लेने एसपी लगे के हैं द्वारा लगता है। इसकी जांच कराई जा रही है। चलिए, अब इससे बड़ा जांच तो जांच हो रही है क्या बोल रहे हैं चीज? राजेश जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा विस्तार से है और माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उसका उत्तर भी दिया। लगभग 700 पेज का उत्तर आया है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्या शराब खरीदने की कोई सरकार की नीति है? यह स्पष्ट कर दे किस नीति के आधार पर सरकार पार्टियों से आप खरीदती जो शराब की पूर्ति करते हैं। शराब खरीदने की नीति यदि है तो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार छत्तीसगढ़ में शराब नीति उसकी बनी हुई है खरीदी की, उस नीति के तहत सरकार खरीदती है। साथ ही मांग एवं बिक्री के अनुसार मदिरा दुकानों के लिए खरीदी जाती है। मैंने अध्यक्ष महोदय नीति पूछी, क्या आप टेंडर आमंत्रित करते हो? क्या आप कोटेशन आमंत्रित करते हो? क्या राष्ट्रीय स्तर पर करते हो कि प्रदेश स्तर पर करते हो? क्या वह व्यक्ति कौन सप्लाई कर सकता है? किसका टर्नओवर कितना है? यही तो मैं पूछ रहा, नीति क्या है? रेट ऑफर एवं टेंडर के माध्यम से खरीदी की जाए। टेंडर के माध्यम से। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में ही आपने कहा, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पेपर में विज्ञापन होकर के छपा, उसका टेंडर आमंत्रित हुआ? तो कितने फर्मों ने 2019 और 2020 और 2021 और 2022 में आपने बताया, ठीक? तो कुल छत्तीसगढ़ में 3 ही खाली लोग आए आज तक। यानी ये चिंता का विषय, देश में डिस्टिलरी कितनी है, वो खाली 3 ही लोग छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते रहे, और उसमें देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों का टेंडर कब कब आमंत्रित किया और कितनी फर्मों ने उसमें भागीदारी निभाई, जरा ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर हैं, मैंने पहले ही बताया कि उसमें टेंडर भी करते हैं और उसमें देसी मदिरा का प्रदेश के केवल 3 ही हमारे यहाँ डिस्टिलरी हैं, इसलिए 3 ही टेंडर आए होंगे और ये राज्य के अंदर से ही लेना था। ये नियम है क्या कि राज्य के लोग ही उसमें टेंडर में भागीदार होंगे? जब पूरे प्रदेश के अंदर मदिरा चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, क्या ऐसा कोई नियम बना है अपना कि राज्य की जो डिस्टिलरी है वही सप्लाई करेगी? ये स्पष्ट दे दें माननीय अध्यक्ष जी, सीधा। और अगर नहीं तो मैं बता देता हूं, 2018 में 2018-19 में 37 फर्मों ने मदिरा क्रय करने का आवेदन दिया। 19-20 में 61, 61, 20-21 में 1 अप्रैल 20 से 12 मई 20 तक 21 फर्मों का विदेशी क्रय का आपने दिया। उसी प्रकार से ये अपने आप कम हो गए। 21-22 में खाली 14 फर्में विदेशी आई। विदेशी बोल रहे वो देशी का जवाब दे। देशी में भी जो बताया 37 फर्में थी।
तो 3 तक कहां पहुंच गए? आपको ना देसी से मतलब है ना विदेशी से? मेरे को दोनों से मतलब नहीं, मेरे को तो इस चीज से मतलब फिर काहे है प्रश्न कर रहे हो? कि अगर छत्तीसगढ़ में ईडी का पदार्पण हुआ तो दारू से ही हुआ है सर। जो पॉलिसी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग ही डिस्टिलरी वाले उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, एग्री, नो प्रॉब्लम। क्या आपने जिले बांट दिए थे कि फलाने फलाने जिले में? इसलिए ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदेश को दारू माफियाओं ने लूटने का काम किया है। राजेश भैया, अभी एक मिनट आन दो ना, एक आप ही पूछना। देसी की चिंता है या विदेशी की चिंता है? मैं ना देसी हूं ना विदेशी हूं, मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ की चिंता करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सप्लाई का एरिया है, जिलों को 8 जोन में बांटकर सप्लाई किया जाता था माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके आधार पर 3 ही दुकान होने की वजह से निश्चित रूप से कुछ जोन में उसमें आए। ठीक है, मेरे को आश्चर्य लग रहा है अध्यक्ष महोदय। आखिरी प्रश्न नहीं, आखिरी प्रश्न, इतना बड़ा प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने टेंडर के अंदर क्या जिला वाइज टेंडर बुलाया था? आपने प्रदेश में मदिरा सप्लाई करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया, और जब प्रदेश में मदिरा सप्लाई करने के लिए आपने टेंडर आमंत्रित किया, उसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिनकी डिस्टिलरी यहाँ है, तो क्या 5 साल तक एक व्यक्ति, एक डिस्टिलरी वाला एक जिले में सप्लाई करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे जिले में सप्लाई करेगा, तीसरा व्यक्ति तीसरे जिले में? नाम नहीं लूंगा किसी डिस्टिलरी वाले का। यह पॉलिसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह अध्यक्ष महोदय, मैं खाली उस पर ही बात करूंगा। तो यह प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरा प्रश्न 4 किस्तों में अध्यक्ष महोदय। पहला खाली प्रश्न अभी चालू हुआ है कि क्या एजेंसी किस्तें सप्लाई की, कहां तक की? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर था 8 पर्दाय क्षेत्रवार बनाकर आमंत्रित था वो, और 8 जो जोन बनाए थे उसी के आधार पर ही टेंडर बुलाए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। अलग से कोई जिला बांटकर इस प्रकार का नहीं था। यही तो प्रश्न अध्यक्ष महोदय। बालोद जिले में ठीक 5 साल तक एक ही कंपनी सप्लाई, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रदाय क्षेत्र 8 बनाए थे, प्रदाय क्षेत्रवार जो न्यूनतम दर प्रति वर्ष जो आए उसको दिए। अगर वो 10 साल भी न्यूनतम आएगा तो उसको देंगे। उसमें चलिए, बहुत अच्छा किए। यही अध्यक्ष महोदय, इसी में खत्म करिए अब। नहीं सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करवत प्राप्त। 12 मिनट हो गए। नहीं सर, अभी 10 मिनट हुआ सर। चलिए, मैं भी घड़ी मिला के पूछ रहा हूँ सर। आखिरी प्रश्न करिए। 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है सर। दुकान पर फर्जी आपने प्रदेश के प्रकरण बनाए, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है सर जिसके अंदर सरकार ने चालान प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति को जेल हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवैध शराब बिक्री और अधिक दर पर या मिलावटी पर विभाग ने पर्याप्त कार्रवाई की है माननीय अध्यक्ष महोदय। बोले तो मैं वर्षवार बता सकता हूं समय हो तो। दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध जो है FIR भी किया गया है, जेल दाखिले की भी कार्रवाई हुई है। चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है अध्यक्ष महोदय। नहीं, ठीक। यानी ये आश्चर्य है कि सरकार की दुकान में डाका डाल के चले जाए और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं हो सकता है। यह चिंता का विषय कि सरकार के राजस्व की जो हानि हुई है, अभी वो नहीं पूछा हूं अध्यक्ष महोदय। 2020-21 में भी राजस्व की हानि हुई है पूरी। अरे वो सरकार का राजस्व हानि हुआ है। वसूली मास्टर लोग बैठे थे भैया, वो लोग सब किए हैं। नहीं, मेरा निवेदन है वही हुआ कि अगर ये प्रकरण में जो भी दोषी है, जो भी वसूली के प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर के, वो मिलेगा भी नहीं। जो लोग वसूली ये माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है। मैं माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्या इसकी आप जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इसमें 2 बात हैं, वो जांच वाला भी बताऊंगा कराएंगे कि नहीं। इससे पहले अधिक दर पर बेचने वाले माननीय सदस्य ने जो संख्या आंकड़ा बता रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सही नहीं है। हमने पर्याप्त तो इसमें केस दर्ज किया है। 2019-20 में 500 केस बनाए, उसमें से 574 लोगों को सेवा से पृथक किया है माननीय अध्यक्ष महोदय।
उसी प्रकार से ये 500 लोग कौन है सेवा से पृथक होने वाला, जरा वही बता दो आप मेरे ये को, जो अगर आपके पास जानकारी है तो। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिनको क्या रखे अगर थे, 500 लोग प्लेसमेंट एजेंसी के, जो एजेंसी पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है, उसके 500 कर्मचारी अगर बदमाशी कर रहे हैं तो क्या उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न तो यही खड़ा होगा अध्यक्ष महोदय। मैं सीधा साधा पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व पे डाका डाला, जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यदि शिकायत है तो कोई कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आजकल ED राजस्व और लेने SB लगे के हैं द्वारा लगता है। इसकी जांच कराई जा रही है। चलिए, अब इससे बड़ा जांच तो जांच हो रही है क्या बोल चीज? रहे हैं, जांच हो नहीं रही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ईडी अपना काम कर रही है। एसीबी भी जांच ये अपन लोग खाली SB भी बोल जांच करके कर रही है। मुक्त हो जाएंगे कि ईडी जांच कर रही है। मेरे एक महादेव ऐप के अंदर भी बोल दिया ईडी जांच कर रही है। जो आपकी रेत खनन के ऊपर ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है। अध्यक्ष अरे महोदय, 2000 आपको ईडी के ऊपर आपको ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है। जब से आपको ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या आप इसको संज्ञान माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 से नीति बनी है, तब से जांच हो आप जाए। एक बार बोल दीजिए 2013 से ये नीति बनी है, शराब नीति। मंत्री से की जांच करवाइए। ED भी और SB भी जांच कर रही है। जांच करें। 2013 से ये नीति बनी है, 2013 से जांच हो जाएगी। चिंता कर रहे तो उसका सुनिए। चलिए, जिन लोग अध्यक्ष जांच महोदय- होना चाहिए, निश्चित रूप से जांच महोदय, होना चाहिए। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से डबल रेट में, कम रेट में दुकानों में माल बेचा, डुप्लीकेट माल खपाया। होलोग्राम, जो सरकार का होलोग्राम है, वह ढक्कन या होलोग्राम लगाने वाली संस्था कौन थी जिसका डुप्लीकेट माल पकड़ाया? एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। आप 500 लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी जो काम करती थी, जिसने राजस्व को घाटे का नुकसान किया, सरकारी दुकान में 2 रेट में दारू बेची, ये आपका मेरा प्रश्न नहीं है, ये व्यवस्था का लेकर प्रश्न है। और मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने मिलकर के अगर डाका डाला है तो ऐसे लोगों को परिश्रम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 2013 से जांच हो जाए ना, जब शराब नीति बनी थी। मैं कहाँ मना कर रहा जब हूं? शराब नीति बनी अरे थी, मेरी जिस बात पर सुनिए। काम हुआ 2018 के मैं बाद। सबसे- कहाँ आ रहे हो भैया? मैं सीधा पूछ रहा, जब प्रकरण आया 2013 से सीधा- करवाने के लिए एक ठो ध्यानाकर्षण कर ले आओ। कहा बीच में प्रश्न करने दो ना। 13 28 2003 2000 से करवा लो। कौन क्या काहे चिंता? प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वह काम कर रही है? एक प्रश्न सीधा, चलिए, आखिरी बता दीजिए। आखिरी एक प्रश्न उत्तर दे दो मेरे को, क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? जी हाँ, कर रही तो है। चलिए। जब इतना बड़ा अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा, छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा, वो आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं। क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? इतना ही प्रश्न मेरा बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पर्याप्त कार्रवाई इस पर हुई है। सेल्समैन, उसके चीफ सेल्समैन, मल्टीपर्पज वर्कर, इसके साथ 30 से ज़्यादा जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके ऊपर SB ने FIR दर्ज की है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस पर और अभी जांच चल रही है। इसमें जो जो दोषी होंगे कोई नहीं बचेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा, मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। हो गया मैं भाई। कार्रवाई, आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूं उसको, है ना। मैं पढ़ते पढ़ते वो हो गया। मैं इतना ही पूछ रहा हूं, जो प्लेसमेंट एजेंसी ने, सीधा प्रश्न, जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पे डाका डाला, क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सीधा सीधा है, क्या उसके खिलाफ में FIR दर्ज करेंगे? स्पेशल है ये सर, वो भ्रष्टाचार चलिए। किसने किया मैं उस पर नहीं जा क्या रहा। कोई इरादा है प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का? सीधा सीधा एक लाइन, बैठ जाइए अब आप। उसमें
प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है, उसने पर्याप्त उसमें फेरबदल किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न। आप प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप प्लेसमेंट तो आश्चर्यजनक है अध्यक्ष महोदय। आप प्लेसमेंट एजेंसी के किसी भी चीज ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, रहने दीजिए। और जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, आज जांच का विषय आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय सीबीआई की जांच करानी चाहिए। और इसमें सीबीआई की जांच सीबीआई की जांच करानी चलिए आप ऐसी बात मत करिए। अपने भ्रष्टाचार को बैठिए, शराब की बिक्री पूरे हो गया आपके संरक्षण में भाई, हो गया हो गया। चलिए हो गया, बहुत हो गया। चलिए छात्री नंद अपना प्रश्न करेंगे। मैं सीधा जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए। हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़के आज पहुंचे, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हम एक लंबी लड़ाई लड़के आज तक पहुंचे। माननीय अध्यक्ष जांच होनी चाहिए, जवाब आ गया। घोषणा कीजिए। मंत्री जी चलिए बैठिए बैठिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए उस पे। एक बैठिए होना चाहिए प्लेसमेंट एजेंसी को। बैठिए बैठिए, आप बैठेंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे बैठिए, सदन तक। आप लोग भी छत्तीसगढ़ को बैठिए लूटने नहीं बैठिए देंगे आपके माध्यम से। बैठिए, आप भी बैठिए। छत्तीसगढ़ को लूटने अरे सुना जी, चलिए बैठिए। अरे हो गया राजेश जी, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन लें। उसमें जांच चल रही है और जांच में यदि अनियमितता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी बस दर्ज जो देंगे उसको भी माननीय अध्यक्ष महोदय टेंडर भी जारी है। एक मिनट सीधा, एक प्रश्न सीधा। जो वर्तमान एजेंसी थी जिसने प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर आदमी सप्लाई किए, उसकी अनियमितताओं को लेकर के जांच करेंगे क्या? इतना तो प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चातुर्य का अगला प्रश्न इतना बोल दिया, उसके बाद ही बोले जा रहे हैं। अरे काय को चिंता कर रहे हो यार, आप अरे नहीं हो उसमें। अरे प्रश्नकाल खत्म कर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे मुद्दे भी है। अध्यक्ष महोदय चलिए बैठिए बैठिए आगे बढ़ बैठिए बैठिए उनका नाम आ गया। बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के बैठिए। पक्ष में बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित है। बैठिए। एक लाइन का 15 मिनट से ऊपर हो गया एक प्रश्न सर, को। 1 मिनट का उत्तर है। इस प्रदेश में, पूरे देश में चर्चित घोटाला, दारू घोटाला, जो मंत्री जवाब दे दिए। कुछ ही नहीं। मंत्री इतना ही बोल देना। मंत्री से कुछ बुलवाया नहीं जा सकता। जो बोल रहे हैं वही अंतिम उत्तर होता यही है है। क्या? बस बोला राम जी। तो मंत्री जी मान लें हम लोग यही आपका अंतिम उत्तर है। मंत्री जी को बताओ क्या जांच नहीं होगी? बोला राम जी। प्लेसमेंट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया। क्या नहीं होगा? क्या ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा? क्या ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, बढ़ गए। धर्म जी बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, सब बैठिए। माननीय सदस्यों को इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है तो प्लेसमेंट एजेंसी की जांच कराने की घोषणा की जाए। बस चलिए, बोला राम जी।